सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तथापि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु राम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धर तेह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एक विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान से दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो कही केवल भगत हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति हुच्छोहु, जेहि करुणा करी कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा की कर दी, उस पर कभी फिर क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस 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 अस जानी, करहि पुनीत सफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ प्रकृत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं है नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं है, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगे। इस विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति उपा अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ पीप लिकऊँ पल परम लघु बिन, श्रम पा रही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे ही मैं श्री रामचरित्र का वर्णन करना सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहों रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कबिन करऊँ प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी मैं उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे अहि जे हुई ही आगे, प्रणवो सबके सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ।
होहु प्रसन्न देहु बरदानी, साधु समाज भनीति सन्मानु, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कभी करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कहे हित होई, राम सुकीरति भनिति भदेशा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। कीरति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भक्ति है या असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का कोई मेल नहीं मिलता है, इसी की मुझे चिंता है। जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सियावर राम की जय।